अंश को समझा, अब हम देशांतर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये हमारा ग्लोब है जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर है जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, हम सामान्य में भाषा में समझते हैं तो देशांतर आपका, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ग्लोब है जिसमें ये 0 डिग्री, इसमें जो उत्तर से दक्षिण अर्थात ये इसे कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। प्रधान मध्याह्न रेखा, क्योंकि ये रॉयल ज्योग्राफिकल ग्रीनविच शहर में है आपका, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से निकलती है, इस कारण से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, और इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। पहली चीज़ है आपका देशांतर क्या है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी के केंद्र से बनाने वाली कोणीय दूरी को ही क्या कहा जाता है, देशांतर। क्या है, 0 डिग्री देशांतर, या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा या सेंट्रल मेरिडियन से पूर्व पश्चिम में पृथ्वी के केंद्र से बनाने वाली कोणीय दूरी को ही क्या कहा जाता है, हमारा देशांतर कहा जाता है। और दूसरा है पैरेलल ऑफ आपका लॉन्गिट्यूड है। जो आपका देशांतर क्या है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, समान देशांतरीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ है कि जो ये देशांतर रेखाएं इनकी संख्या क्या है, तो इनकी संख्या है, देशांतर जो कुल होते हैं वो होते हैं 360। एक चीज़ और है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो कितनी होती है। हमने बताया था कि पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है, वो कितना बताया था हमने, 4075 किलोमीटर। टोटल अक्षांश कितने हैं, 360। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर है, क्योंकि हमने भूमध्य रेखा की बात की है, तो कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर होगी। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ है, इन देशांतर रेखाओं को आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, इस इक्वेटर पर है, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। ध्रुवों पर है, ये जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। अर्थात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है, 111.32 है, और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पर है, इसकी जो दूरी है 79 किलोमीटर। और ध्रुवों पर, पोल पर इनके बीच की दूरी है 0 किलोमीटर हो जाती है। अब दूसरी चीज़ है, इस सेंट्रल मेरिडियन से
सेंट्रल मेरिडियन से ईस्ट वाले पार्ट की तरफ है, इसे कहा जाता है आपका ईस्ट हेमिस्फीयर। ईस्ट हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से 180 वेस्ट की तरफ, इसे कहा जाता है वेस्ट हेमिस्फीयर। इससे इधर चलेंगे आपका तो 1 2 3 4 इस तरह से करते हैं। यहाँ इतना 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, टोटल देशांतर कितने हुए आपका? तो 360 हुआ। दूसरी चीज़ है, ये सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, सेमी सर्कल होती हैं, लेकिन जब दोनों गोलार्ध की मिलती हैं तो आपका ग्रेट सर्कल बनाती हैं, बृहत वृत्त बनाती हैं। एक चीज़ और है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को, जैसे ये वाला देशांतर है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ है, इन्हें मेरिडियन क्यों कहते हैं, मध्याह्न रेखा क्यों कहते हैं? कई बार पूछ लेते हैं कि नाम इनका देशांतर है, मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है? मध्याह्न इसलिए कहा जाता है कि ये जो देशांतर है, एक देशांतर पर जितने भी स्थान हो, चाहे यहाँ कोई भी स्थान है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्थान मान लेते हैं, यहाँ लंदन है, यहाँ मान लीजिए कोई गिनी का क्षेत्र है, कोई भी आपका है, तो उनको है, उन पर एक साथ है आपका जो दोपहर का समय होगा अर्थात मध्याह्न होगा। इस कारण से इन देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ है कि मध्याह्न रेखा है, इनसे हम क्या निर्धारित करते हैं, अर्थात देशांतरों से क्या डिसाइड किया जाता है? तो देशांतरों से हम समय का निर्धारण करते हैं। और जिसमें 0 डिग्री देशांतर को है विश्व का समय के लिए है प्रमाणिक देशांतर माना गया है। अब कारण क्या है? देखिए, ये कोई निश्चित नहीं है कि आपका जो ग्रीनविच से निकलती है, लंदन के पास से जो ग्रीनविच जो ब्रिटिश रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है वहाँ से निकलती है, क्या उसी को ही स्थायी रूप से है आपका मानक देशांतर माना गया है? ऐसा नहीं है। जब जिस जिस देश का है वर्चस्व रहा है इस पृथ्वी पर है, वो आपका उसी को वहाँ का प्रमाणिक देशांतर अर्थात आपका समय का निर्धारण वहीं से किया जाता रहा है। जैसे जब भारतीय संस्कृति का यहाँ बोलबाला था तो ये प्रमाणिक देशांतर रेखा है भारत में उज्जैन से निकलती थी, अर्थात मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है वहाँ से निकलती थी। उससे पहले उसके बाद है जब आपका विश्व में जर्मनी का वर्चस्व हुआ, तो जब जर्मनी का वर्चस्व हुआ तो वहाँ का एक इस लंदन से उत्तर पश्चिम में है 6 डिग्री पश्चिम से 8 डिग्री पश्चिम में एक फैरो द्वीप है, उसे फैरो मेरिडियन है वो कहा जाता था, तो वहाँ से निकलती थी। लेकिन 1884 में वाशिंगटन में है एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें निर्धारित किया गया कि जो विश्व का जो समय का निर्धारण है वो कहाँ से किया जाएगा? 0 डिग्री, और जो कहाँ से होगी वो आपका ब्रिटेन से, जो लंदन है, लंदन की जो ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से निकलने वाले देशांतर के आधार पर निर्धारित किए जाने लगा। अब दूसरी चीज़ है, किस लिए किए जाने लगा? क्योंकि स्थानीय समय आपका अलग अलग होता है, आपका जो प्रमाणिक समय है वो आपका अलग होता है। उस असुविधा से बचने के लिए इसका निर्धारण है आपका किया गया। अब दूसरी चीज़ है, क्योंकि हम
जो समय का निर्धारण है कैसे करते हैं, किसी देश का प्रामाणिक समय कैसे निकालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, उसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पहले हम इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये देशांतर रेखा है 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर है। ये दोनों ही क्या है आपकी एक ही हैं। गोले में जब इसको फैला दिया जाए तो एक तरफ आपका ग्लोब में देखे हो, उसमें देखा होगा मैप में, एक तरफ पश्चिम लिखा होगा, एक तरफ पूरब आपका, तो वही आपका एक ही देशांतर है। दूसरी चीज़ है, इससे मैंने बताया समय का निर्धारण होता है। तो एक बात बताइएगा, हम उगते सूर्य का देश, कई बार हम सुना होगा आप लोगों ने, जापान को कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य किधर से दिखाई देता है हमें? पूरब से। तो पूरब से जो दिखाई देता है तो पहली किरण कहाँ पड़ती है? जापान में। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं पड़ती हो, लेकिन पहले है। आज तो खैर बहुत जगह है, पॉपुलेशन है। जब शुरुआत में इस ईस्टर्न वाले पार्ट में है पॉपुलेशन है बहुत कम थी, तो जापान में ही पॉपुलेशन थी, इस वाले पार्ट में अधिक। यही है विकसित क्षेत्र था। तो इसी को निर्धारित कर लिया गया कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाएगा? तो आपका जापान को कहा जाएगा। दूसरी चीज़ है, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? तो आपका ब्रिटेन में कहाँ होगा? और जब ब्रिटेन में होगा तो उसे डूबते सूरज का देश है वो आपका कहा जाता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर है, रोटेट होती है अर्थात घूमती है। तो इन देशांतरों को पार करने में है कितना, या आपको कहें 1 घंटे में कितने देशांतरों को पार करती है पृथ्वी? अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाती है कितने टाइम में? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने देशांतरों को पार करती है? 15 देशांतर को। एक घंटे 15 करती है, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं आपकी? 60 मिनट होती हैं। तो आपको एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेगी? 60/15 अर्थात 4 मिनट का। अर्थात पूरब वाला भाग है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूरब की घूमती है, तो पूरब वाले भाग में है सूर्योदय पहले, और पश्चिम वाले भाग में सूर्योदय है वो बाद में होता है। कितना होता है? एक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर आता है? तो 4 मिनट का अंतर है वो आपका आता है। अब दूसरी चीज़ है, हम 180 डिग्री को है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि यहीं से तिथि का निर्धारण किया जाता है। कितना है? 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कारण क्या है? मैंने कहा होगा कि यहीं से जो तिथि का या अंतर्राष्ट्रीय या विश्व के समय की समानता को जो या आपका तिथि का निर्धारण है 180 से माना जाता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब हम इससे अगले वीडियो में बात करेंगे कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं, स्थानीय समय क्या होता है, प्रामाणिक समय क्या होता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितने डिग्री की है, क्या 180 है या इसके अलावा है कुछ।